और अब से बस थोड़ी देर के बाद 2 घंटे का वक्त है और बिहार के चुनाव में वोटों की काउंटिंग शुरू होने वाली है। अब क्या एग्जैक्ट पोल हमें आज देखने को मिलेंगे? बिहार में एक बार फिर नीतीश की बहार या फिर इस बार महागठबंधन पड़ेगा भारी? सुबह 8 बजे से काउंटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा और आज दोपहर होने से पहले तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिहार की जनता ने फैसला किसके पक्ष में दिया है। चुनाव आयोग ने काउंटिंग को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। 243 सीटों की वोटिंग के लिए पूरे बिहार में 46 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। अमित, बिल्कुल मीनाक्षी, और 4372 काउंटिंग टेबल्स हैं जिन पर 18000 एजेंट निगरानी रखेंगे। काउंटिंग सेंटर में हर सीट से या तो उम्मीदवार खुद मौजूद रह सकते हैं या फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है इस बार बारीकी से इस पर नजर रखेंगे। तो 4000 से ज्यादा टेबल और हर टेबल पर ऑब्जर्वर मौजूद रहेगा। मतलब शक शुबह की कोई गुंजाइश ना रहे, आज ऐसी तैयारी है। और आज की काउंटिंग में एक और खास बात रहने वाली है। आज हमेशा की तरह पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले होगी, लेकिन इन पोस्टल बैलेट्स की गिनती को ईवीएम के आखिरी राउंड की गिनती से पहले पूरा करना होगा। यहां भी किसी के पास कोई मौका नहीं छोड़ा गया कोई शिकायत करने का। और जब ईवीएम की काउंटिंग पूरी हो जाएगी तो हर विधानसभा क्षेत्र के 5 बूथों की ईवीएम और उनके वीवीपैट की पर्चियों का मिलान भी किया जाएगा। और जिस वक्त ईवीएम की काउंटिंग और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान हो रहा होगा उस वक्त उम्मीदवार या उनके एजेंट को भी वहां पर मौजूद रहने की इजाजत होगी। यानी कि बाद में कोई ये नहीं कह सकता कि कोई धांधली हो गई, कोई गड़बड़ी हो गई, हमारा वोट चोरी हो गया। तो ये वोट चोरी जैसी कोई गुंजाइश और इस तरीके की कोई संभावना ही पैदा ना हो, कोई आरोप ना लगे। अगर किसी भी पोलिंग बूथ की ईवीएम पर लगी हुई सील या सीरियल नंबर में कोई भी गड़बड़ी मिलती है तो उस बूथ की पूरी वीवीपैट की पर्चियों की भी गिनती की जाएगी और उसके बाद ही नतीजों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन रुझान आप तक पहले ही पहुंचने शुरू हो जाएंगे और पूरी प्रोसेस को दिखाने के लिए इंडिया टीवी ने खास इंतजाम भी किए हैं। सबसे तेज और सटीक रुझान आप तक पहुंचाने के लिए हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हर तरीके से चुनाव का सारा डेटा आपको एक नजर में समझ में आया। हमने उसकी तैयारी की है और अभी जहां आपको 0000 दिखाई दे रहा है, 8 बजे के बाद बड़ी तेजी से यहां पर नंबर और आंकड़े भरना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे रुझान आएंगे इनमें नंबर्स भरने लगेंगे। हमारी स्क्रीन पर आप जो सबसे ऊपर टैली चल रही है वहां पर आप एक एक पार्टी का रुझान और सीटें जो हैं वो लिखी हुई देख पाएंगे। बॉटम मतलब स्क्रीन के नीचे हर अलायंस के खाते में जा रहे रुझान और नतीजों के नंबर्स आप देखेंगे। बिहार में कौन सा इलाका किस पार्टी के पक्ष में वोट दे रहा है वो आपको हमारी स्क्रीन की बाईं तरफ दिखाई देगा और दाईं तरफ आप देखेंगे हर महत्वपूर्ण हॉट सीट का नतीजा, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन रियल टाइम आपको मिलती रहेगी। यानी कि जैसे ही रुझान आएगा वो अपडेट होकर आपकी स्क्रीन के सामने होगा। हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल रहेगा जो इन रुझानों का सटीक विश्लेषण और आकलन आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल महाजन इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। स्वागत सर आपका। राजनीतिक विश्लेषक चंद्रचूड़ सिंह हमारे साथ, बहुत स्वागत सर आपका भी। और इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। हालांकि सौरभ, आपने कई राउंड ऑफ प्रेडिक्शन सभी से करवा लिए हैं कि किसके पास क्या संभावनाओं की लिस्ट तैयार है, लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हुए देवेंद्र आपसे, आज क्या होने जा रहा है? आज नतीजों में क्या दिखने जा रहा है? ये चुनाव के जितने भी शास्त्र हो सकते हैं, जो सिम्टम हो सकते हैं, अगर उनको देखें, उनको समझे तो ऐसा लगेगा कि एकदम से क्लियर कट मेजॉरिटी आनी चाहिए, उसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। और ऐसा हाँ, और वो इंडिया के पक्ष में होना चाहिए इस लिहाज से कि महिला वोटर्स का जो टर्नआउट है और महिला वोटर्स ने किधर वोट किया होगा उसके पीछे जो राजनीतिक लॉजिक जिसे कहें उसको अगर ट्रैक करें तो सीधे समझ में आएगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर सौरभ देखें कि बेगूसराय में 2024 का लोकसभा चुनाव था। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद SIR हुआ है, लगभग 2.25 लाख महिला वोटर्स के नाम उसमें कटे हैं। बावजूद इसके 11% वोट का इजाफा हुआ। अब अगर इस तरह से वोटर टर्नआउट हो, मतलब बेगूसराय में 11% महिला वोटर्स की संख्या बढ़ी है, तो उससे आप समझ सकती हैं कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे चाहे अभी की धनराशि की बात कर लें या महिलाओं के रिजर्वेशन की बात कर लें, सरकारी नौकरी में, लोकल बॉडीज़ में, और ये शुरू हुआ था 2005 के बाद जब नीतीश कुमार ने साइकिल और पोशाक योजना शुरू की। तो महिलाओं का जिस प्रकार से नीतीश कुमार के पक्ष में समर्थन रहा है, नरेंद्र मोदी के लिए जिस प्रकार का समर्थन माई बहन योजना का कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। आप ये कह रहे हैं ये एक तरफा नीतीश कुमार के समर्थन में जा सकता है? यूजुअली होता ये है कि जैसे जो सरकार आपको लगातार देते जा रही है और जिसके साथ जुड़ा हुआ है
तो उससे मोह भंग नहीं होता। कोई नया कोई उस तरह का वायदा कर दे, खासतौर पे जिसका वैसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो उस कंडीशन में पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ की लॉ एंड ऑर्डर महिलाओं के लिए हमेशा ही इशू होता है। जैसे कोई नोटेड क्रिमिनल हो, नोटोरियस क्रिमिनल हो अगर, तो उसकी माँ और बहन भी ये नहीं चाहेगी ना कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो, उसके अंदर भी एक डर बना ही रहेगा। नीतीश कुमार ने कम से कम वो अपनी वो छवि बना के रख दी थी कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा, तो ये दोनों चीजें उनके फेवर में काम करती नजर आ रही है। जो आपने शुरुआत में कहा ना कि कोई हर पॉलिटिकल लॉजिक के पैमाने पे अगर आप इस चुनाव को एनालाइज करेंगे, या जो सर्वेस भी हुए उनको भी, सर्वे को अगर आप छोड़ भी दें, अदरवाइज भी जो भी कुछ सरकार की तरफ से किया गया या पॉलिटिकली जो मूव्स इधर एनडीए ने लिए या उधर महागठबंधन ने, तो अभी सरसरी तौर पर निष्कर्ष तो ये निकलता दिखता है कि एनडीए को बढ़त मिलनी चाहिए। लेकिन अब चूंकि अब अनुमान का दिन नहीं है, आज तो सीधे सीधे नतीजों का दिन है, 8 बजे के बाद से गिनती बड़ी तेजी से बढ़ेगी। तो राहुल जी, आज जल्दी आप उम्मीद करते हैं कि स्थिति क्लियर होगी, या 2015 जैसा फंसा हुआ चुनाव है? मुझे लगता है जिस तरह से वोटिंग हुई है, बढ़ी हुई है वोटिंग, और काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज वोटिंग की बढ़ी है, तो डिसाइसिव रहेगा चुनाव। ओके, कि जिस और लोगों ने सोच लिया है कि इस पार्टी को जिताना है वो रहेगा। लेकिन 2-3 चीज़ें ज़रूर हैं कि एग्जिट पोल, मैं किसी के ऊपर पर्टिकुलर टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन एग्जिट पोल जो बिहार के एग्जिट पोल रहे हैं, 2020 का एग्जिट पोल, हम कहें 11 एग्जिट पोल ने ये कहा कि जो है महागठबंधन की सरकार बनेगी, नहीं बनी।